महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो, एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी। लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती, इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती, अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं? तो हज़रत आयशा फरमाती, जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए। मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज़ की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए। और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए। खैर क्या है, शर क्या है, उसमें तमीज़ का मलका हमें नसीब हो जाए। अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़े हो जाए, ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज़्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज़्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है।
और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो रब से डरते हैं। तो दीनी तालीम, उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, सही करें। कुरान मजीद की एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा जो मैंने तिलावत किया, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब से, कहा वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मेरी बारगाह में ये दुआ मांगें, आप ये अर्ज़ करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे, ए मालिक मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़्यादती ठीक नहीं होती, वो ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करती हैं। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में रब करीम ने कहा कि महबूब आप दुआ मांगें कि आपको ज़्यादा इल्म दिया जाए। और फिर इल्म एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी आदमी ये दावा ना करे कि मैंने अब बड़ा हासिल कर लिया है, मेरी अब तकमील हो गई है, मैं अब मुकम्मल हो गया हूँ। जिनको अल्लाह ने गैब के ख़जानों की कुंजियाँ दी हैं ना, उनसे भी रब करीम ने कहा है कि महबूब आप दुआ करें कि मालिक मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। तो जब वहाँ तक ये बात है तो फिर आम आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी मालूमात में इजाफे का शौक़ पैदा करे। और तीसरी बात ये कि जो हुजूर के इल्म शरीफ पर बात करते हैं वो भी इस आयत से सीखें कि हुजूर का इल्म तो हर रोज़ रब उसमें इजाफा फरमा रहा है, तो हर रोज़ इजाफा हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर रोज़ तरक्की हो रही है हुजूर के इल्म शरीफ की भी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा कि वहाँ तो मैं ये सुन के आया हूँ तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाज़ा खोलूँगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो। जिस बंदे के इल्म ने उसे नफ़ा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफ़ा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर लें, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करे, लेकिन अमल के लिहाज से बंदा ज़ीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के उजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने महल्ले दी मसीतें पढ़नी। कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हों लेकिन अमल के मामले में बंदा ज़ीरो हो तो उससे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुज़य्यन कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक़ तबीयत में हो। देखिए ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ा वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़ा है। जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आए, इसलिए आए कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी, मैं कोई नसीहत हासिल करूँगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मज़े के लिए आते हैं और आजकल लोग फ़ोटो के लिए आते हैं। इन दो कामों से निकल कर खालिस इस्लाह की नीयत से इल्म का शौक़, हमारे यहाँ तेज़ी से एक हरकत की गई, उलमा का वक़ार ख़राब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बाज़ बेचारे
वाइज़ीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया जब जाली पीर की तारीफ़ें खोल के की, और उसे पता नहीं कहाँ तक ये स्टेज होते हैं ना, इनमें कोई बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको, उस बंदे को तो दुआ का फ़ायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफ़ें थोड़ी करे तो, कहते हैं इन्हों तो ना ही नहीं लेना होता। वो भाई इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीज़ों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चलें एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हों, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, या बाहर शरीयत खोल के बैठे हैं, फ़िकी मसाइल बयान किए, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्बीह लेके बैठे हैं। अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा, आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ? वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ? वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं कि जिस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना इबादत है ना, इसी तरह दाराबा दाराबा पढ़ना भी इबादत है। उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म के रास्ते में रहना भी इबादत है। जब तक उसे ये समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वज़ाइफ की किताब पढ़ना इबादत है, इसी तरह मिशकात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, हदीस बुखारी का दर्स लेना भी इबादत है, मुस्लिम शरीफ की अहादीस पर अपने असातिज़ा से बैठकर दुरूस पाना भी इबादत। जब तक ये पूरा मिजाज देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब व सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, जरूर जाएं बाबा जी अगर नेक हैं तो, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है, अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सिहाबी और बाकी सुन रहे हैं। खास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे चूंकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया हूं, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूंकि किताब व सुन्नत की तालीम के लिए आया हूं। ये लफ्ज कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहां बैठे जहां बात दीन की हो रही, जहां लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही। तो जुमे में वक्त पे आएं, अपनी दीनी मालूमात मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज करता हूं, अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया। लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे जिस पे नारे लगेंगे,
आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी